दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। मेरे चैनल MSR पाठशाला में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज का अपना विषय रहेगा कि सभी कक्षा अध्यापक अपने विद्यार्थियों का आधार, जन आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करें, ये सारा वीडियो रहेगा दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों अपने स्टाफ लॉगिन आईडी लगा के खोलें। स्टाफ लॉगिन आईडी लगा के खोलने के बाद में यहाँ वर्क इंचार्ज, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, इनके नीचे दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ ये ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार है, इस पर क्लिक करें तो ये दो प्रकार के टैब खुलेंगे। ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार आधार इन्फॉर्मेशन और दूसरा है गेट जन आधार पोर्टल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से जन आधार भी अपन ले सकते हैं। अगर आधार है अपने पास तो अपन जन आधार की सूचना यहाँ से ले सकते हैं सेकंड नंबर से। और अगर जन आधार अपने पास हैं, आधार अपने पास हैं बच्चे के, तो अपन उसको कैसे ऑथेंटिफिकेशन करें, ऑथेंटिकेट करें, इसके लिए अपने को यहाँ पर क्लिक करना होगा दोस्तों। इस पर तो करते हैं। इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर दोस्तों सामने आएगा। वहाँ आप यहाँ पर अपनी क्लास डालें और यहाँ पर गेट क्लास वाइज डाटा है, यहाँ से प्राप्त करें। और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं दोस्तों, इनको आप ध्यान से पढ़ें। ये प्रोग्राम विद्यार्थियों के जन आधार आधार सूचना प्रविष्ट करने एवं उनके ऑथेंटिकेट करने हेतु है। प्रत्येक विद्यार्थी का जन आधार विवरण शाला दर्पण पर प्रविष्ट किया जाना आवश्यक है। यहाँ ध्यान देवें, यह विवरण ऑथेंटिकेट होने की स्थिति में ही शाला दर्पण पर सेव या सुरक्षित होगा। ऑथेंटिकेट प्रक्रिया में विद्यार्थी का शाला दर्पण पर उपलब्ध नाम, जन्मतिथि, जेंडर, जन आधार, आधार डाटाबेस कार्ड में प्रिंट से मिलान होना आवश्यक होता है। यानी अपने जो प्रपत्र 5 है उसमें विद्यार्थी की जन्म दिनांक, नाम और जेंडर और जो आधार जन आधार है उनसे मिलान होना जरूरी है दोस्तों, अदरवाइज़ ये ऑथेंटिकेट नहीं होंगे। विद्यार्थी के जन आधार कार्ड में उपलब्ध नाम, जेंडर व जन्मतिथि के सही नहीं होने की स्थिति में पता करें कि क्या शाला दर्पण पर उपलब्ध यह सूचनाएं सही है। मतलब ये दोनों के सही होने ज़रूरी हैं। उसके आधार में नाम है वो और जन आधार में नाम है वो और अपने शाला दर्पण पे नाम है वो। तो ये सभी सूचनाएं दोस्तों आप पढ़ लें। उसके बाद में यहाँ क्लास डाल के और गेट क्लास वाइज डाटा प्राप्त करें। इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर दोस्तों सामने आएगा, जहाँ पर यहाँ पर बच्चे का जन आधार कार्ड नंबर होंगे, यहाँ पर बच्चे के आपके ये जन आधार मेंबर आईडी होगी, यहाँ पर बच्चे के आधार कार्ड नंबर होंगे और स्टूडेंट बैंक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट, जन आधार एज पर लास्ट ऑथेंटिकेशन डन, यह डन होगा तो यहाँ पर भी यस आएगा दोस्तों। तो अगर ये दोस्तों सभी ग्रीन में हैं, जैसे ये सब ग्रीन में हैं दोस्तों, इसका मतलब ये सभी ऑथेंटिकेट हुए हुए हैं। अगर ग्रीन में नहीं होते या अर्थात कोई ब्लैक में होता इनमें से एक, तो वो ऑथेंटिकेट नहीं होता दोस्तों। यानी ब्लैक रंग ये शो कर रहा है कि ऑथेंटिकेट नहीं है, आपको ऑथेंटिकेट करना है। और अगर ग्रीन में है तो ऑथेंटिकेट हुए हुए हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर ये तीनों खाली पड़े हैं दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इसका न तो आधार अपने पास है बच्चे का, न जन आधार है और न ही इसका जन आधार आईडी है, तो वो अपने को भरनी होगी। अगर मान लो ये हरे में नहीं होते तो यहाँ पर आपको उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए इस बटन पे क्लिक करना होता है दोस्तों। और इसमें भी इसके आधार, जन आधार और ये सब भरने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही दोस्तों अपन इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आता है। इसमें देखो दोस्तों लिख रखा है नीचे उपलब्ध विद्यार्थी विवरण शाला दर्पण पर उपलब्ध विवरण प्रपत्र 5 के अनुसार है। इसमें कुछ गलत होने पर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रपत्र 5 अपडेट कराएं। प्रपत्र 5 अपडेट करना होगा और ये भी अब कक्षा अध्यापक स्वयं अपने उससे करेंगे। तो ये प्रत्येक कक्षा अध्यापक के खुलता है दोस्तों। प्रत्येक कक्षा अध्यापक है वो ही अपने स्टाफ लॉगिन से ये कार्य कर सकते हैं, जन आधार, आधार ऑथेंटिकेशन वाला और प्रपत्र 5 में शुद्धिकरण वाला। तो अब देखो दोस्तों, अगर इसके यहाँ पर देखा जाए तो ये सब लिख रखा, मैंने ऐसे बच्चे का खोला है जिसके अपन ने आधार और जन आधार दोनों ऑथेंटिकेट कर रखे हैं। तो अगर दोनों ऑथेंटिकेट होंगे दोस्तों तो लास्ट ऑथेंटिकेट ऑन जन आधार की डेट आ रखी है और आधार ऑथेंटिकेट की भी यहाँ पर डेट आ रही है। तो इस प्रकार का ऑप्शन खुल के सामने आएगा। और दूसरा, जिनके आधार और जन आधार दोनों ही ऑथेंटिकेट नहीं है, वो बच्चे का मैं आपको खोल के बता रहा हूँ। तो दोस्तों अब ऐसे बच्चे का मैंने खोला है
जिसके आधार और जन आधार दोनों ही ऑथेंटिकेट नहीं हैं। तो देखा जाए तो आधार नंबर यहाँ पर नहीं डाले हुए हैं, अर्थात बच्चे का आधार यहाँ पर बना हुआ नहीं है, और जन आधार नंबर और ये सब यहाँ पर डाले हुए हैं दोस्तों। और अगर इसको अपन ये सारे डिटेल है वो आप मिला लें, क्लास है, मदर्स नेम है, नेम्स हैं, और ये फादर्स नेम है, जेंडर है, डीओबी है, ये जो सालादर्पण के प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 के अनुसार हैं दोस्तों। इसमें अगर आधार में किसी प्रकार का संशोधन है या इसमें अगर किसी प्रकार का संशोधन होना है तो वो आप अपने स्तर पर करें। और उसके बाद में ये साला रिकॉर्ड के अनुसार है दोस्तों, एसआर के अनुसार है। तो एसआर के अनुसार अगर ये है तो इसमें कोई संशोधन नहीं होगा, तो फिर जो बच्चे के आधार और जन आधार में संशोधन करवाना होगा। तो इसमें दोस्तों फिर अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं इसको तो देखते हैं अपन, तो इस प्रकार का पूरी फैमिली डिटेल दोस्तों यहाँ पर खुल के सामने आ जाएगी, जितने मेंबर हैं। और ये स्वयं बच्चे का है, ये जो ऐसे फेडेड हो रखा है, ये स्वयं बच्चे का आधार और जन आधार मेंबर आईडी है। तो इसकी जन आधार आधार अपने पास है नहीं, तो अपन उसको दोस्तों देखो दोनों ऑप्शन यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहे हैं कि ऑथेंटिकेट जन आधार, और इधर देख रहा है ऑथेंटिकेट आधार। तो आधार नंबर अगर होते तो अपन डालकर और ये आधार ऑथेंटिकेट पे क्लिक करते तो ये ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली आ जाता। और अगर जन आधार हैं तो जन आधार नंबर डाल के यहाँ पर जन आधार ऑथेंटिकेट करना है। तो ऑथेंटिकेट करते हैं दोस्तों, देखें होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर क्लिक करते हैं क्योंकि अपने पास जन आधार हैं। तो इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, जन आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड। वजह क्या है, डाटा एज पर जन आधार रिकॉर्ड जो ये दे रखा है और उपलब्ध जन आधार कार्ड में दिए गए नाम, जेंडर व जन्म तिथि विवरण का मिलान करें। देखें अर्थात इस बच्चे का सही नहीं है। अगर सही करवा के और फिर अगर इस प्रकार के करेंगे और ओके करते ही सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। तो इस प्रकार जैसे इसमें देख रहे हो दोस्तों, जैसे इस बच्चे का है तो इस बच्चे का 5 नंबर का नहीं तो आधार ऑथेंटिकेट है, जन आधार मेंबर आईडी और जन आधार तीनों ही ऑथेंटिकेट नहीं है, इसलिए ये ब्लैक में आ रहे हैं दोस्तों। और इसका देखा जाए तो ये जन आधार कार्ड और जन मेंबर आईडी ये दोनों ऑथेंटिकेट नहीं है, जबकि इसका आधार है वो ऑथेंटिकेट है, इसलिए ये ग्रीन में आ रहा है दोस्तों, और ये सभी ब्लैक में आ रहे हैं। तो जो ब्लैक में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो ऑथेंटिकेट नहीं है, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। और मैं जैसे प्रोसेस बता रहा हूँ या बताइए अभी वैसे करना है दोस्तों। फिर दोस्तों मैंने एक ऐसे बच्चे का खोला है यहाँ से, जिसमें यहाँ पर आधार, जन आधार, ये आधार दिखाई दे रहा है आपको, आधार नंबर, ये जन आधार, ये मेंबर आईडी तीनों ही खाली थी यहाँ पर दोस्तों। ऐसे का मैंने लिया उदाहरण। तो इसमें न तो आधार है देखो भरा आ रहा है, न जन आधार भरा नंबर भरा आ रहा है, और न जन आधार मेंबर आईडी भरी आ रही है। तो इसकी तीनों ये मेंबर आईडी जन आधार मंगवा कर यहाँ पर भर के और फिर दोस्तों जन आधार ऑथेंटिकेशन और आधार ऑथेंटिकेशन अगर करेंगे तो वो अगर नेम समान होंगे अपने सालादर्पण और उसके आधार कार्ड ऑनलाइन है किया हुआ है उससे और जन आधार, तो ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा। और अगर नहीं होंगे तो ये मिस मैच में कहेगा दोस्तों कि इसका बच्चे का जन आधार में ये नाम है और आपके सालादर्पण में ये नाम है। और उसी प्रकार अगर आधार ऑथेंटिकेट करेंगे तो भी ये बताएगा कि इसमें जन आधार में नाम ये है, तो आप क्या नाम संशोधन करना है उसके अनुसार बच्चे को अध्ययन प्रमाण पत्र देकर आप संशोधन करवा सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।